बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किताब कहानी के मोहतरम सामीन, किंजा का आपको अस्सलामुअलैकुम। आज कहानी का सेकंड एपिसोड शुरू करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मोहब्बत, सज़ा या दुआ। मेरी चाय जन्नत को दे दो, मज़ीद फ्रेश हो जाएगी। वो जन्नत के पास आकर इसके सर पे हाथ रख के बोला और वहाँ से चले गए। बारी बारी सब उठे और अपने कमरे में चले गए। इस वक्त वहाँ सामिया, ज़ेबा और शावेज मौजूद थे। एमन और सारा दोनों गप्पे लगाने में मसरूफ़ थीं, जबकि महर और जन्नत बर्तन समेटने में मसरूफ़ थीं। मैं हेल्प कर दूँ? शावेज फ़ौरन से आगे बढ़ा तो सामिया ने इसे इशारे से मना किया। तुम हर वक्त बच्ची की हेल्प में लगे रहते हो। ज़ेबा के लफ्ज़ों में तंज वाज़िया था। अम्मी, महर ने जोर देकर कहा। वो खामोशी से मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन सामिया को इसकी बात बहुत हद तक चुभी थी और जन्नत का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो दोनों भी चच्ची के तंज पर हक्का बक्का रह गईं। तभी सामिया ने इन्हें मुखातिब किया। चलो बच्चियों, एमन, सारा, तुम लोग भी उठो, सुबह जल्दी स्कूल जाना है। जी अम्मी जी। दोनों भी वहाँ से उठी और चली गईं। अम्मा भी के दो बेटे थे। नदीम साहब बड़े बेटे थे और नईम साहब छोटे। नदीम साहब के यहाँ औलाद में दो बेटे शम्मद और शावेज, दो बेटियाँ सारा और एमल थीं, जबकि नईम साहब के यहाँ सिर्फ एक ही बेटी पैदा हुई थी, महर की पैदाइश के फौरन बाद ही अम्मा बी की बेटी शबीना के यहाँ जन्नत पैदा हुई, मगर इसके दौरान ही वो चल बसी। शबीना के जाने के बाद इसके ससुराल वालों ने इसकी बेटी को इसे ननियाल वालों को दे दिया था, ये कहकर कि कबीर नवाज इसे अपनाना नहीं चाहता और आप लोग भी इससे राब्ता ना करें तो बेहतर होगा। जन्नत का बाप लंदन में था। इसके घर वालों का इसकी दूसरी शादी का मंसूबा था, जिसके बाइस इससे जन्नत की पैदाइश छुपाई गई। यही बताया कि दोनों की मौत वाक़या हुई है। वो चाहते थे कि कबीर पाकिस्तान आकर अपनी कज़न से दूसरी शादी कर ले। तभी इसको बताया गया कि इसकी बीवी के साथ साथ इसकी बेटी भी मर गई, मगर कबीर के घर वालों की साजिश नाकाम हो चुकी थी। इस खबर को सुनकर कबीर साहब पाकिस्तान कभी ना आने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वो शहीना और अपनी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके घर वालों का मंसूबा तो नाकाम हुआ ही, दूसरा वो कबीर से राब्ते से भी जा रहे थे और यहाँ जन्नत के ननियाल वालों में से किसी ने भी कबीर साहब से राब्ता करने की कोशिश नहीं की, बल्कि शहीना की निशानी को अपने घर की जन्नत बना के पास ही रख लिया। इसे इतना प्यार दिया कि कभी किसी महरूमी का एहसास ही नहीं हुआ इसको। तन्हा बालकोनी में टहलते हुए वो आज होने वाले वाक़ये को सोच रही थी। बिलाशुबा ये कोई नई बात नहीं थी, मगर अब इसकी ये बार बार होने वाली हरकत से वो आजिज़ आ चुकी थी। कभी वो शावेज की बातों को सोचती तो कभी वो इस वाक़ये को, जिसमें शावेज ने जहांगीर और इसके घर वालों को बेइज्जत किया। अभी वो इसी सोच में गुम थी कि ठंडी ठंडी हवा ने रात को तारीकी में इसे आ घेरा। सर्दी की पहली लहर थी जो कि इसे शिद्दत से महसूस हो रही थी और इसके बाल उड़ रहे थे। इसी सना में शावेज इसके पास आ मौजूद हुआ। तुम यहाँ अकेली? वो हैरत से बोला। वो अपने ख्यालात से निकली और इसे अपने सामने देखकर घबरा सी गई। तुम यहाँ? और कोई तमाशा बाकी है तो वो भी कर सकते हो तुम। वो झुंझलाई। तमाशा जीनी? वो आहिस्ता से बोला। हाँ तमाशा, उसने बालों को पीछे करते हुए कहा। हटो मेरे रास्ते से, वो बेमुरव्वती से बोली। जीनी रुको तो। उसने इसका हाथ पकड़ा, जिससे वो जाते जाते रुकी। शावेज प्लीज, हाथ पकड़े बगैर भी बात हो सकती है, उसने गुस्से से कहा और हाथ को छुड़वाया। हाँ हो तो सकती है, मगर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं, वो सवालिया बोला था। हाँ तो बात करो ना, बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, वो गुस्से से बोली। बकवास? क्या ये सब बकवास लगता है तुम्हें? वो पागलों की तरह बोला।
हाँ, एकदम बकवास, वो सर को झटका देकर बोली और वहाँ से तेजी से होते हुए अपने कमरे तक आई, जबकि वो इसके जवाब पर सख्त नजरों से इसे जाते हुए देख रहा था। इसके दिल में कितने शीशे टूटे थे ये तो वो ही जानता था। दिल का खून आंखों में पानी बनकर बहने लगा था, जिसको उसने फौरन से साफ किया और आसमान को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। इसे वो सब याद आने लगा जो माजी में गुजर चुका था, वो सब हसीन पल जो कभी जिन्नी के साथ गुजरे थे। मगर ये रिश्ते वाली बात से दोनों की दोस्ती में एक खला सा आ गया था। बकवास नहीं है ये सब बकवास तो नहीं है। एक तो तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में घुस आए हो, ऊपर से दीदा दिलेरी तुम्हारी, तुम्हें एहसास तक ही नहीं। वो इस पर चीखी। और तुम्हें एहसास है जो बिना इजाजत लिए मेरे दिल पर कब्जा किए हुए हो? बोलो। वो भी इसके अंदाज में बोला जिस पर वो शॉक्ड होकर रह गई। वाह, आज ड्राइवर की जगह तुम? महर खिलखिलाकर हंसी और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए तेजी से फ्रंट सीट पर आकर मौजूद हो गई। हाँ, घर जा रहा था। अम्मा बी का फोन आया कि ड्राइवर गांव गया हुआ है, तो वो बोलते बोलते जन्नत की आमद पर रुका। उसने एक नज़र शावेज को देखा और बाहर ही खड़ी रही। अरे तुम रुक क्यों गई? महर ने हैरत से इसे देखा। कुछ नहीं, उसने हाथों में मौजूद किताबों की और मजबूती से गिरफ्त में लिया। बहुत मुश्किल से गाड़ी के पिछली सीट पर बैठी, जिसे शावेज तफ्तीशी अंदाज में गाड़ी के शीशे से देख रहा था। अब तुम आ ही गए हो तो ड्राइवर की जगह हमें शॉपिंग के लिए ही ले जाओ, महर ने मुस्कुरा कर कहा। ड्राइवर की जगह आया हूँ, ड्राइवर नहीं हूँ मैं। वो इसे याद दिलाने की कोशिश करने लगा और इसके साथ ही कार ड्राइव की। ओफ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो बहुत खिलखिला कर हंसी। मुझे एक शॉप से कुछ बुक्स लेनी है, जीनी ने इतला देते हुए कहा, मगर वो सुना शावेज को ही रही थी, मगर इसका ध्यान शावेज पर नहीं था। अच्छा ठीक है, उसने इसे देखा, मगर जीनी ने नजरें घुमाते हुए बाहर मौजूद मनाजिर को बागौर देखने लगी। क्या ठीक है कमीने? वो इस पर झपट पड़ी। मैंने कहा तो तुम्हें याद आ गया कि ड्राइवर नहीं हो तुम। अब इसने कहा तो ठीक है, वो बहुत जोर से चिल्लाई। ओफ रिलैक्स महर। ठीक है, वो बामुश्किल जान छुड़ाते हुए बोला। क्या ठीक है? वो झुंझलाई। ले चलूँगा मार्केट शॉपिंग के लिए, वो चिढ़कर बोला और थोड़ा मुस्कुराकर। इसका पूरा ध्यान जन्नत पर था। जन्नत ने एक नज़र उठाकर भी इसे देखा नहीं था। कौन सी बुक चाहिए बता दो, उसने गाड़ी को रोका और पीछे मुड़कर इससे पूछा। नहीं, मैं खुद ले आती हूँ, उसने बेमरवती से कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ओह कम ऑन जीनी, दे दो इसे ही, महर ने इसे समझाते हुए कहा। वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर खामोशी से इसे एक पर्ची दे दी जिस पर बुक का नाम दर्ज था। शावेज ने मुस्कुराकर इसे देखा और फिर वहां से चला गया। जिनी, आखिर मसला क्या है? महर गोया हुई। क्या मतलब ये कि शावेज के साथ उलझी क्यों रहती हो तुम? बस मेरा दिल नहीं करता इससे बात करने को, उसने कंधे अचकाकर कहा। दिल नहीं करता या? वो दबी हुई हंसी के साथ बोली। या? वो सवालिया बोली। लो आ गया तुम्हारी बुक लेकर। महर ने इसे दूर से आता देखा और मुस्कुराई। बस अब मार्केट की तरफ चलो। शावेज के बैठते ही महर फौरन बोली। नहीं होती देर, सिर्फ 10 मिनट प्लीज, वो इल्तिजाया बोली। अच्छा ठीक है, 10 मिनट मतलब 10 मिनट। ओके, जिनी ने वाज़िया लफ्जों में समझाया। ओके बाबा ओके, आप चले, वो जिनी से कहते हुए फिर शावेज से बोली, जो कि बस हैरत से दोनों की बातों में मगन था। हाँ, वो खुद को नॉर्मल करते हुए कार ड्राइव करने लगा। लो जी, आ गई तुम्हारी मार्केट, अब जो चाहिए जल्दी से लेकर आओ, वो तेजी से बोला। बड़ा एहसान करे हो तुम मुझे यहाँ लाकर, वो लड़ते हुए बोली। महर ले तो आया है ना, अब लड़ क्यों रही हो? 10 मिनट में वापिस आओ, जन्नत ने समझाते हुए इसे याद दिलाया। 10 मिनट
वो खिलखिलाई। 10 मिनट तो नहीं 2 घंटे। इसकी बात सुनकर दोनों ने चौंक कर इसे देखा। 2 घंटे? महर पागल हो गई हो? जीनी ने इसे गुस्से से बोला। रिलैक्स, उसने पुरसुकून अंदाज से इसे कहा। और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारा यहाँ इंतजार करेंगे? शवेज ने सवालिया कहा। ऑफ कोर्स, उसने इसे यकीनी अंदाज से कहा और कार का दरवाजा खोला। नो नेवर, जिनी ने तेजी से बोला, जिससे वो रुक गई। मर्जी है, वो कंधों को इचकाते हुए हंसी और वहाँ से चली गई। हद होती है, जिनी ने गुस्से से कहा और छींकने लगी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो फौरन से इसे फ्रंट शीशे से देखते हुए बोला। इसके चेहरे से फिक्रमंदी साफ जाहिर हो रही थी। ठीक हूँ, वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली। अब क्या करें? करना क्या है, घर चलते हैं, खुद ही भुगते ये लड़की। अम्मा भी का गुस्सा, शवेज ने फौरन से कहा। नहीं, वो कुछ देर के बाद बोली। इस तरह तो हमें भी डांट पड़ेगी। तो फिर तुम्हारा ख्याल है कि मैं यहाँ फजूल में 2 घंटे बर्बाद करूँ, जबकि मुझे अभी ऑफिस में एक अहम मीटिंग के लिए भी जाना है। चचा जान इंतजार कर रहे होंगे। मेरा नए मेंबर्स के साथ मीटिंग है जो मैं मिस नहीं कर सकता। अब यहाँ 2 घंटे रुकने का मतलब चचा और अब्बा की डांट। वो संजीदगी से बोलते हुए इसे इतला देने लगा। नहीं, ये कब कहा मैंने कि तुम मीटिंग में ना जाओ? वो फौरन से बोली। तो फिर वो सवाल करने लगा। ऑफिस ही चलते हैं, वापसी पे इसको पिक कर लेंगे। वो उसे राय देते हुए बोली। ठीक है, मगर 2 घंटे रुकने की कोई खास वजह? तुम्हें भी तो लेके जा सकती थी ना? वो उलझा। तो क्या हुआ, तुम्हें मसला हो रहा है मुझे लेके जाने में? वो झुंझलाई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो फौरन से बोला। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ जाने का। महर ने मौका ही नहीं दिया कि इससे कुछ पूछ सकूं। वो इसकी बात काटते हुए लड़ने वाले अंदाज में बोली और महर को फोन करने लगी, जबकि शवेज अपने लब बीच कर रह गया। कहाँ हो तुम? आखिर ये क्या तरीका है? बातें सुनाने के लिए मुझे छोड़ गई हो? इसके अंदाज पर शवेज ने शर्मिंदगी से इसे देखा। उसने महर को खूब सुनाई और फिर इसकी तरफ से वजह जानकर फोन खुद ही बंद कर दिया। जीनी, सॉरी, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तुम खुद ही बहस कर रही हो। वो उलझा, जबकि उसने फोन गुस्से से पटका। बर्थडे है उसकी फ्रेंड की। बहाने से उसने रोका हमें कि तुम यहाँ हरगिज यहाँ रुकने नहीं दोगे। जीनी ने इसे एक लंबी तफसील सुनाते हुए दिल का बोझ हल्का किया। अच्छा, सॉरी सॉरी, वो बार बार बोला और गाड़ी चला दी, मगर वो मुंह फुलाए ही बैठी रही। तुम नहीं जानती इसकी दोस्त को? वो कश्मकश में मुब्तला हुआ। तुम फिर शुरू हो गए। मैं जानती होती तो उसकी दोस्त मुझे भी इनवाइट कर लेती ना। आप प्लीज मुझसे कोई बात ना पूछो, शाम में इसी से तफ्तीश कर लेना। वो तकरीबन उकता सी गई थी। उसने इर्द गिर्द देखा। जीनी आहिस्तगी से बोला, जिस पर वो चिढ़ कर बोली, जी और कोई बात? आगे आकर बैठ जाओ। वो गाड़ी रोकते हुए बोला, मुझे नहीं बैठना यहाँ। वो मुंह बना कर बोली, मगर फिर उसकी रोनी सूरत देख कर कुछ लम्हे के बाद उठी और मुश्किल ही फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। थैंक गॉड, शवेज ने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया। जिनी, एक बात पूछूं? वो कुछ देर तवक्को के बाद बोला। नहीं, उसने उकताहट से जवाब दिया। जिनी, आखिर इतना बदलाव किस लिए? वो रोने वाले अंदाज में बोला। जब तुमने बात पूछकर ही रहनी थी तो सवाल क्यों पूछा? वो हंसी और सवालिया बोली। एनीवे, बदलाव कैसा? जिनी, हमारी दोस्ती हरगिज ऐसी नहीं थी जैसी इससे पहले वो मुकम्मल करना चाहता। जिनी ने बवें अचका कर इसे देखा। तुम्हें वक्त नहीं दे पाता ना? आई नाउ डैट, लेकिन जो ही भाईजान आएंगे सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी अब्बू को प्लीज। शवेज, ऐसा कुछ नहीं, वो इसे टोकते हुए बोली। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्त तो हम आज भी हैं और रहेंगे। मगर तशवीशी अंदाज से बोला, तुम्हारी फजूल किस्म की बातें और तुम्हारी हरकतें, आई हेट ऑल दीज। वो नकाहत से बोली, फजूल? वो गाड़ी चलाते चलाते रुका। हाँ, एकदम फजूल। उसने अस्बात में सर हिलाया। अब जल्दी करो, इससे पहले तुम्हारी मीटिंग। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती, शवेज फौरन से इसे बोला।
बे फिक्र रहो, जरूरत नहीं तुम्हें मेरी फिक्र करने की। वो थोड़ा गुस्से से बोला, जब नजरों से गिरा चुकी हो तो अब इसका मतलब? शावेज, दिस इज टू मच। वो मजीद गुस्से से बोली, तुम गलत सोच रहे हो। शावेज ने गुस्से से देखा और अपना फोकस कार ड्राइव करने पर ही रखा। शावेज, तुम जानते हो अच्छे से कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अब क्यों तुम ऐसी बातें कर रहे हो? प्लीज जीनी, तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं ये सब क्यों और किस लिए किया, और ये तब तक करता रहूंगा जब तक तुम मेरी मोहब्बत को कबूल न कर लो। उसने कंपनी के बाहर गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आया और दूसरी साइड पर आकर इसकी साइड का दरवाजा खोला। अब इसे मेरी धमकी समझो या जिद। इसके लहजे में मुस्कुराहट के साथ साथ धमकी थी, जिसे महसूस करते हुए वो हैरान रह गई। शावेज इस हद तक जारहाना अंदाज में बात कर सकता है, इसे अंदाजा नहीं था। बच्चे आए नहीं अभी तक? अम्मा बी ने सामिया से पूछा। पता नहीं, शावेज का फोन अभी नहीं लग रहा, वो वजह बताने लगी। अंदाजा था मुझे इस लड़के की लापरवाही का। अम्मा बी लाठी का सहारा लिए हुए बैठी। अम्मा भी आज मीटिंग भी थी तो नदीम साहब फौरन से बोले, हाँ तो बच्चियां बेचारी वहाँ इंतजार कर रही होंगी, फोन लगाओ नदीम इसको। वो हुक्म देने लगी। जी अम्मा भी। वो सोफे पे बैठे और फोन लगाने लगे। आपके लिए सूप ले आऊं? सामिया फौरन से बोली, नहीं रहने दो, आज अच्छा होता मैं चला जाता। वो गुस्से से फोन को पटकते हुए बोली। क्या हुआ? सामिया घबराई। फोन ही ऑफ जा रहा है तुम्हारे लाडले का, वो बोले और गुस्से से उठे। आप कहाँ जा रहे हैं? सामिया सवालिया बोली। कहाँ जा सकता हूँ? आखिर वो झुंझलाए। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। ठीक हूँ मैं, कम से कम फोन तो इसे ऑन रखना चाहिए। नदीम साहब गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोले। नदीम बेटा बैठो, नईम को फोन लगाओ। अम्मा भी जरा नरमी से बोली, जिस पर नदीम साहब को इनका हुक्म मानना पड़ा और दिल ही दिल में सामिया ने शुक्र अदा किया। जी मामू जान, हम बस आ रहे हैं, जिनी ने खुद को कुर्सी का सहारा देते हुए कहा। मगर बेटे तुम ऑफिस में वहाँ क्या कर रही हो? नदीम साहब परेशानी से बोले। मामू जान बेफिक्र रहिए, असल में शावेज को मीटिंग अटेंड करनी थी, तो हमने सोचा हम लोग जरा कंपनी में घूम फिर आते हैं। वो शौकिया अंदाज से बोली। बेटी कंपनी ना हो गई, कोई शॉपिंग मॉल हो गया। वो जरा सख्ती से बोले। सॉरी मामू जान, वो रोने वाले अंदाज में बोली। जल्दी पहुंचो तुम लोग। उन्होंने हुक्म किया और फोन बंद कर दिया और अम्मा भी को इतला देने लगे। नई मीटिंग में है। जीनी ने फोन रिसीव किया। बेफिक्र रहिए, आ रहे। वो इन्हें पुरसकून करते हुए बोले, जिस पर अम्मा बी ने हौले से गर्दन हिलाई और खामोश रहना ही मुनासिब समझा, क्योंकि इन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा सज्जल पर आ रहा था। किसका फोन था? नईम साहब ने अपने ऑफिस रूम में दाखिल होकर किसका फोन था होते ही इसे फोन के करीब पाया तो पूछा। वो घर से। वो हकलाई। अच्छा ये मेहर कहाँ है? वो कुर्सी पर बैठते फाइल को पकड़कर बोले। वो मामू जान, वो मजीद हकलाई। इससे पहले वो कुछ बोलती शावेज दाखिल हुआ। चलो चलें और उससे बोलो। हाँ चलो। वो फौरन से उठी। अरे भाई मेहर अंदर क्यों नहीं आई? नईम साहब कुर्सी पर बैठे मजीद फाइल को टटोलने लगे। फिर दोनों ने बेहद वक्त एक दूसरे को देखा और बहाना सोचने लगे। हाँ वो गाड़ी में